तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज जो है बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउन ओपन हुआ था। अब डाउन ओपन होने के बाद शुरुआत में इसमें एक बाइंग आ जाती है जो कि इसे ले गया 42,940 तक, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल शुरू होते हैं। तो वहीं से जो है बैंक निफ्टी में थोड़ा रिजेक्शन भी देखने को मिला था और वहाँ से फिर बैंक निफ्टी लगभग डे लो के आसपास आ गई। वहाँ से फिर एक थोड़ा बाउंस देखने को हमें मिला और फिर इन द एंड जो है बैंक निफ्टी 43,000 के आसपास बंद हो गई। अब मैंने इसी वजह से आप लोगों को कल बोल दिया था कि शॉर्ट की पोजीशन जो है वही कैरी करना जो रिस्क ले सकते हैं, और जो हमने 50% क्वांटिटी बुक करने के बाद जो बची हुई है 50% क्वांटिटी, बस उन्हें ही कैरी करना, ज़्यादा कुछ मत करना, ना कोई एवरेज ना कुछ। और आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि कल एक अच्छी क्लोजिंग मिली थी, इवनिंग स्टार बन सकता था बट मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया था। और आज जो है मंथली जो है एक्सपायरी थी, तो कुछ पता नहीं था भैया यहाँ एक ग्रीन कैंडल खड़ी हो जाए, और आप देख सकते हैं खड़ी भी हो गई ग्रीन कैंडल। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं। इसी वजह से हमने जो है कोई भी एवरेजिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया। बट हमने जब 43,000 की रेंज में बैंक निफ्टी आ गया तब हमने एवरेज ज़रूर किया अपनी पुट की पोजीशन। अब देखते हैं यहाँ से जो है हमें ज़रूर जो है 10 EMA मिल जाना चाहिए कल, नहीं तो मंडे को हमें 10 EMA टच होता हुआ जल्दी ही मिल जाना चाहिए। अब कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को इससे पहले यहाँ पर बोला था, फ्राइडे को, थर्सडे को बोला था मैंने आप लोगों को कि 10 EMA का हाई टच हो जाना चाहिए, जो कि अगले फ्राइडे हो गया था। अब मैं वैसे ही आपको बोल रहा हूँ कि जो है अब थर्सडे हो चुका है, तो अब कल फ्राइडे का दिन है, तो फ्राइडे नहीं तो मंडे को 10 EMA टच हो जाना चाहिए। अब क्योंकि ये नॉर्मल 10 EMA है तो इसलिए 10 EMA बोल रहा हूँ मैं। वैसे अगर इसकी सेटिंग चेंज कर दे तो 10 EMA का हाई बन सकता है, तो मैंने उस समय आपको 10 EMA का हाई बताया था। तो अब भाइयों ये 10 EMA को टच करने या तो कल आ जाएगा या तो मंडे को आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सारा का सारा रेजिस्टेंस जोन है, इससे बढ़िया रेजिस्टेंस जोन कोई नहीं है सेल के लिए, ये आपको बता दूँ। इसी वजह से हमने यहाँ पर ही अपनी जो पुट की पोजीशन है एवरेज भी की। अब भाइयों ऐसे तो आप हर सेकंड एवरेज करते रहोगे, सारा पैसा उड़ जाएगा, प्रीमियम डिके हो जाएगा। इसलिए ही हर समय का कोई फ़ायदा नहीं होता, जोन की बात होती है। अब इस जोन में हमने एंट्री की तो इसलिए हमने अपनी पुट की पोजीशन एवरेज की। इससे पहले अगर हम कर लेते तो फिर हमें अभी लॉस ही हो रहा होता। बट अब यह है कि क्योंकि हमने एवरेज कर लिया तो हमारा जो एवरेज प्राइस है वो बढ़िया हो गया, तो अगर थोड़ा बहुत भी हमें डिप मिल गया तो हम प्रॉफिट होने लगेगा हमें। तो अब निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी ने काफ़ी अच्छा किया था आज। इसी वजह से मैंने आपको ये भी बोला था कि निफ्टी को टोटल अवॉइड करना। निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, निफ्टी ने अपना सारा का सारा काम ठीक किया है। निफ्टी ने पहले जो है अप मूव दिखाया था, उसके बाद डाउन मूव भी पूरा प्रॉपर दिखाया, अब ये अप मूव कंटिन्यू कर रही है, तो निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है। और निफ्टी में जो है रिलायंस भी सपोर्ट दे रहा था, IT स्टॉक्स भी सपोर्ट दे रहे थे, तो निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि कल जो है निफ्टी में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि टेक महिंद्रा का रिजल्ट घटिया आया है, विप्रो का रिजल्ट घटिया आया है, तो इसलिए कल निफ्टी में भी दिक्कत हो सकती है। IT स्टॉक नीचे खींच सकते हैं निफ्टी को, तो ये आपको ध्यान रखना है कल। अब निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल कहाँ आ रहा है भाइयों? 17,960 आ रहा है, 17,960 ये रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है निफ्टी। तो इसके आसपास जो है आपको कॉशियस हो जाना है निफ्टी में। और निफ्टी वापस जो है थोड़ा कमज़ोर कब होगी? जब निफ्टी 17,865 के नीचे निकलेगी। इससे पहले निफ्टी कमज़ोर नहीं होगी, तो 865 के नीचे ही निफ्टी को शॉर्ट का सोचना है, उससे पहले निफ्टी को शॉर्ट का मत सोचना। और बैंक निफ्टी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि अब तो ये या तो कल या तो मंडे को ये 10 EMA टच कर ही लेगा, तो आपको कोई टेंशन की बात लेने की ज़रूरत नहीं है। मंडे को, हाँ मंडे को छुट्टी है, तो या तो फिर ट्यूसडे को करेगा ये, ठीक है, या तो कल या तो फिर ट्यूसडे को ये 10 EMA को टच कर लेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। हाँ, अगर ये समझ लो इसने ये रेजिस्टेंस जोन भी पार कर लिया और 43,400 के ऊपर बंद हो गया, तो फिर जो है ये हम पूरा प्लान रद्द कर देंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम पूरी ज़िंदगी एवरेज करते रहेंगे। देखो, आना तो एक दिन नीचे सबको है, ऊपर भी सबको जाना है, बट ऐसा थोड़ी हम कर सकते हैं कि हर समय एवरेज करते रहेंगे। किसी के पास कोई बैंक तो खुला हुआ नहीं है कि जैसे जाके भैया बैंक से पैसा लाए जा रहे हैं और ऐड करे जा रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर जब एक डिप मिली थी हमें 42,400 के आसपास, तब हमने 50% पोजीशन बुक कर ली थी, 50% कैरी थी। अब 50% जो कैरी थी अब उसमें हमने आज एवरेज किया है।
तो अब देखेंगे अगर ये चल गया तो बढ़िया पैसा देगा, नहीं चला तो फिर अब भैया इसमें लॉस लेना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। बाकी वैसे अगर एक चीज़ दिखाऊं भाइयों आप लोगों को, तो आप लोग भी हैरान हो जाओगे, जो विक्स है वो भी बहुत दिनों से बिल्कुल ही साइडवेज हुई हुई है, कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। 6 अप्रैल से कुछ भी नहीं कर रही, पूरे अप्रैल मंथ विक्स ने कुछ भी नहीं किया, और इतने लो लेवल पर विक्स अभी भी सस्टेन है। ये भी एक बहुत हैरानी की बात है। इसी वजह से जो है मार्केट में हमें कोई बढ़िया मोमेंटम भी नहीं देखने को मिल रहा सेलिंग की तरफ। कोई आता भी है तो फिर फौरन वो बॉट इन हो जाता है। यूएस मार्केट देखे तो भाई यूएस मार्केट अच्छा खासा फॉल कर चुका है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इस लेवल के नीचे आएगा तो फिर आपको लगभग 33,300 के आसपास आपको मिल सकता है, तो आपको ये लेवल देखने को भी मिल गया। अब ये है कि अब यहाँ पर हो सकता है थोड़ा साइडवेज हो जाए, या फिर अगर इसे गिरना है तो फिर ये लेवल के नीचे निकलना पड़ेगा जो है 33,300। इसके नीचे ये फर्दर सेल है यूएस मार्केट में। अब ये यूएस मार्केट की तरह अपनी मार्केट भी सुनने लगे तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा काम। चलो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।